वर्ष 1883 में इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के जीवन में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष वह न्यूयॉर्क से लगे आइलैंड को जोड़ने के लिए एक शानदार पुल का निर्माण करने के लिए अपने एक विचार के साथ आया था। इसकी भव्यता का कोई अन्य पुल समय के उस बिंदु को वहाँ नहीं था। बाद में विशेषज्ञों ने इसे एक असंभव उपलब्धि कहकर उनके इस विचार को खारिज कर दिया। पूरी दुनिया उनके विचार के खिलाफ थी पर और उसे योजना ड्रॉप करने के लिए कहा गया, परंतु उनकी दृष्टि पुल के बारे में सही थी। रॉबलिंग को उनके विचार के लिए केवल एक आदमी का समर्थन था, वो था उसका बेटा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन भी एक इंजीनियर था। उन्होंने एक साथ एक विस्तृत योजना तैयार की और आवश्यक टीम को भर्ती किया। वे अच्छी तरह से इस मकसद के लिए तैयार थे। पुल निर्माण का काम शुरू किया गया, परंतु कार्यस्थल पर हुई एक दुर्घटना में रॉबलिंग की मृत्यु हो गई। आमतौर पर कोई और होता तो इस कार्य को छोड़ देता, लेकिन वॉशिंगटन जानता था कि उसके पिता का सपना पूरा हो सकता है। पर किस्मत तो देखिए, वॉशिंगटन को मस्तिष्क क्षति का सामना करना पड़ा और वह स्थिर हो गया। वह इस हद तक घायल हो गया था कि ना तो वो चल सकता था, ना ही बात कर सकता था, यहाँ तक कि हिल भी नहीं सकता था। विशेषज्ञों ने जिन्होंने पुल का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, उन्होंने उसे पागल और मूर्ख करार दिया। वॉशिंगटन अपनी सेवाओं का विस्तार करने की स्थिति में नहीं था, पर निर्माण परियोजनाओं को समाप्त करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। वह अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट था। वह बातचीत करने के लिए अपनी पत्नी पर पूरी तरह से निर्भर था। उसने बातचीत करने के लिए अपना एक चलती उंगली का इस्तेमाल किया और अपनी बात समझाने के लिए एक कोड प्रणाली विकसित किया। शुरू में हर किसी को वह मूर्ख लगा, पर वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। अगले 13 सालों तक उसकी पत्नी ने उसके निर्देशों की व्याख्या की और इंजीनियरों को समझाया। इंजीनियर उसके निर्देशों पर काम करते गए और आखिरकार ब्रुकलिन ब्रिज हकीकत में बनकर तैयार हो गया।